हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने एक वीडियो डाला था चाइना पावर सप्लाई के संबंध में। उसके आगे हम आपको कुछ और डिटेल देना चाह रहे हैं। इसके लिए पावर सप्लाई के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप पहले फ्यूज़ निकाल लें और फ्यूज़ निकालने के बाद वहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब लगा लें। बल्ब लगाने से क्या होगा कि आपका फ्यूज़ बार बार नहीं उड़ेगा और बल्ब की लाइट देखकर ही आपको पता लग जाएगी कि पावर सप्लाई की पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम प्लग लगाएंगे तो बल्ब जो है एकदम से पहले तेज जलेगा, उसके बाद फिर वो धीमा धीमा जलने लगेगा। अगर बल्ब आपका तेज जल के रह जाता है, इसका मतलब कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट है। अगर आपको ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब मिलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप काम करेंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ बदलेंगे, 3807 और 1802। अगर 3807 ना भी ख़राब है तो भी आप बदल देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप ये करेंगे कि आउटपुट जहाँ से 110 वोल्ट सप्लाई निकल रही है उसका संबंध EST से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद फिर वहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। अगर 110 वोल्ट सही सप्लाई मिल रही है तो ठीक है। अगर सप्लाई कम मिल रही है तो आप रेगुलेटर विभाग में आ जाएंगे। रेगुलेटर विभाग में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 1815, उसकी सप्लाई चेक करेंगे। 1815 के कलेक्टर पर लगभग 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है। बेस और इमीटर पर लगभग 6 वोल्ट सप्लाई मिलती है। इमीटर पे अगर सप्लाई न मिल रही हो तो इमीटर पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है 6.2 वोल्ट का, वो जीनर डायोड आपका ख़राब हो सकता है। यदि सप्लाई आपकी कम मिल रही हो तो आपका प्रीसेट जो लगा हुआ है 2.2 किलो ओम का, वो ख़राब हो सकता है। या प्रीसेट से एक रजिस्टेंस अर्थ की गई है 6.8 किलो ओम की, वो ख़राब हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीसेट आप बिल्कुल कम कर दें, उसके बाद भी सप्लाई आपकी कुछ ज़्यादा बनती रहती है। तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करेंगे, जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 1815, उसके बेस पर सप्लाई आती है एक रेजिस्टेंस के द्वारा जिसका मान है 100 किलो ओम। वो रेजिस्टेंस मीटर से भले ही सही बोल रही हो, लेकिन उसको हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे आपकी सप्लाई बिल्कुल सही रेगुलेट होने लगेगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि बल्ब आपका धीमे धीमे जलता रहता है। तो धीमे जलने की पोजीशन में क्या होता है कि जो SMPS ट्रांसफार्मर है, इसके द्वारा दो सप्लाई बनाई गई हैं। एक 25 से 30 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है जो वर्टिकल विभाग को दी जाती है, और दूसरी सप्लाई जो बनाई गई है वो लगभग 20 वोल्ट के लगभग है, वो आपकी साउंड विभाग को दी जाती है। इनमें से अगर कोई सप्लाई, जैसे वर्टिकल की अगर IC ख़राब हो जाए तो उस पोजीशन में क्या होगा कि वो सप्लाई आपकी ड्रॉप होने लगेगी, और ड्रॉप होने की पोजीशन में क्या होगा कि आपकी मेन सप्लाई जो है 110 की बजाय 75 वोल्ट रह जाएगी। इसी तरह से आपका साउंड विभाग की जो सप्लाई है उसमें अगर साउंड की IC शॉर्ट हो जाए तो भी आपकी मेन सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, और उस पोजीशन में बल्ब आपका धीरे धीरे जलता रहेगा। तो इस तरह से आप पावर सप्लाई पूरी तरह से आप चेक कर सकते हैं।